के पावन चरणों में आ रहे हैं। आज की पहली जिज्ञासा लेकर के श्रावक शेट्टी श्री अजय जी सिंघई साहब। हे महावृत्ति, हे 28 मूल गुणधारी, हे करुणा निधान, मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थ वंदना क्यों करना चाहिए और इसका क्या फल होता है। नमोस्तु। जो भी संसार में हम लोग हैं और हम लोग जैसे भी हैं, महान आत्माओं को पसंद नहीं है। हम लोग, हमारे आसपास की जो स्त्रियां हैं, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, मित्र है, हम आपस में ही एक दूसरों को पसंद करते हैं और खुश रह करके जिंदगी निकल करके मर जाते हैं। न हमारा मन भगवान को पसंद है, न वाणी पसंद है, न शरीर की इंद्रियों की जो दिन भर हम लोग हरकतें करते हैं, वो कुछ भी महापुरुषों को पसंद नहीं है। तुम जो दिन भर करते हो अपनी मन की खुशी के लिए, अपनी वाणी की खुशी के लिए, अपनी इंद्रियों की खुशी के लिए, वो सब तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम करते हो। और यह जो उपदेश दिया गया है इस पूरी धरती का, इस पूरे 3 लोक के प्रत्येक जीव के लिए जो धर्म का उपदेश दिया गया है, वो उपदेश इसलिए दिया गया है कि आपका मन, आपकी वाणी और आपकी शरीर की इंद्रियां अनंत काल से जो हरकतें कर रही है वो उससे ऊपर उठ जाए और आपका मन, आपकी वाणी, आपकी इंद्रियां पहले से बहुत बेहतर, पहले से बहुत प्रशंसा के योग्य, शोभनीय, मंगलिक कर्म करते हुए भगवान देखना चाहते हैं। ये सारा ज्ञान, ये सारे शास्त्र, ये सारा धर्म के अलग अलग पद्धतियाँ, रीति रिवाज, अनुशासन, नियमावली, आचार शास्त्र, ये जितने भी लिपिबद्ध किए हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये सब के सब हमारे मन, हमारी वाणी और हमारे शरीर की इंद्रियों को गुणवान बनाने मात्र के लिए ही निर्माण किया गया है। और हमारे मन, हमारी वाणी, हमारे शरीर की इंद्रियां गुणवान बने, इसी के लिए ये सारे देवगुरु शास्त्र की पूजा पाठ अर्चना षटकर्म भी उसके लिए है, 28 मूलगुण भी उसके लिए है, अनुव्रत भी उसके लिए है, 12 प्रकार के अनुव्रत और 28 प्रकार के मूलगुण भी उसी के लिए है, ताकि हमारा मन वचन काया पहले से बहुत बेहतर काम कर सके। इन्हीं सारी साधना पद्धतियों में एक साधना पद्धति जो आपने कहा, तीर्थ वंदना, जहाँ पुराने कोई ऐसे संसार में भटकने वाले अज्ञानी, भोगी, मूर्ख, शरीर लंपट, अन्न लंपट, वस्त्र लंपट, धन लंपट कोई संसारी जीव होगा और उसने भी जिनेंद्र महाप्रभु के कोई उपदेश सुना होगा, उपदेश को पढ़ा होगा, उपदेश को कहीं बैठ करके समझा होगा और उसको ये लगा कि जो मैं हूँ ये ठीक नहीं हूँ और मुझे बहुत अच्छा कुछ और अपने अंदर घटित करवाना है, कुछ अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जो अनंत काल से मैंने प्राप्त नहीं किया वो मुझे प्राप्त करना है। ऐसा सोच करके वह सारी भोग संपदाओं से मुक्त होकर के एक योगी का रूप उसने धारण किया, संन्यास धारण किया, वैराग्य धारण किया और उन वनों में, उपवनों में, खंडरों में, नदियों में, पहाड़ों की चोटी पर, पेड़ों की कुठारों में
नाना प्रकार के स्थानों में, जंगलों में, भीड़ों में रह करके, एकांत स्थान में रह करके उस संसार के भोगी जीव, जिसने अभी योगी का रूप धारण किया है और जिसका योगी बनना मात्र अपने मन वचन काय को अनेक प्रकार के गुणों से लबालब भरने के लिए मात्र था। और कुछ योगी महामुनिराज उस अपने लक्ष्य में सफलता को प्राप्त हुए। कुछ लोगों ने अपने मन वचन काय को इतना निर्मल, निरंजन, निराकार, पुनित, पावन बना दिया। अनेक प्रकार की रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, आत्मज्ञान, आत्मसिद्धि, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। कुछ लोगों ने 4 घातियाँ कर्म का विनाश किया, कुछ लोगों ने 8 कर्मों का विनाश किया। तो प्राय करके ऐसे योगी जहाँ रहे और जिन्होंने वहाँ रह करके अनेक प्रकार के परिचय, संकट, तप, अनेक प्रकार की प्रकृति के द्वारा दी हुई अनेक प्रकार की पीड़ाओं को वहाँ सहन किया। और जो भी रात्रि के समय, दिन के समय, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, अग्नि के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा जो भी विपत्ति, उपसर्ग, संकट, दुख आए, उन सारे दुखों को, संकटों को अपना कर्म है, ये मेरे की वह कर्म है, ऐसा मानते हुए, किसी से भी वैर भाव न रखते हुए, और वहाँ वो शांत चित्त होकर के संसार की अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधि पीड़ाओं को वहाँ शांत मना सहन करते थे। और कुछ योगी मुनि महाराज ऐसे उस प्रकृति के द्वारा मिलने वाली उस असंख्यात पीड़ाओं के बीच में भी अपने कर्म निर्जरा का कार्य निरंतर चालू रखते थे। और ऐसे ही अनेक प्रकार की रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ जहाँ प्राप्त की गई, ऐसे संसार में भोग भोगने वाले लोग जिनकी बुद्धि ठीक हो गई थी, कालांतर में उन्होंने संन्यास मार्ग को अपना करके अपने ही भोगों का फल है ऐसा समझ करके अनेकों प्रकार के विपत्ति और संकटों को, अनेक प्रकार के विपरीत सारी परिस्थितियों में भी अपने कैसे चित्त को, वाणी को, शरीर के इंद्रियों को संतुलन में, मर्यादा में रखा। और ऐसे वो उत्तीर्ण हुए उस सारे संकटों में, विपत्तियों में, अनेक प्रकार के संघर्षों में जो उत्तीर्ण हुए, ऐसे उन उत्तीर्ण हुए योगियों के द्वारा जो वहाँ का प्रत्येक रजकन पवित्र पावन हुआ है। और हम लोगों को ये प्रेरणा दी गई कि हे भोगी मन वाले, जाओ थोड़ा तीर्थ वंदना करके आ जाओ, ताकि तुम वहाँ जब जाओगे तो तुम उन सारे योगियों के जीवन चरित्र को स्मरण कर सको। तुम वहाँ जब जाओ तो सोच लो कि वो भी किसी का पति था, वो भी किसी की पत्नी थी, वो भी किसी का पिता था, उसका भी एक अपना घर था, मकान था, राजे रजवाड़े थे, उसका भी इन धरती पर कहीं ना कहीं कुटुंब था, परिवार था, समाज था। उसके अंदर भी रोग, अनेक प्रकार के मोह था, माया थी, तृष्णा थी, आसक्ति थी, छला था, कपट था। वो भी शरीर का आनंद, वो भी अन्न का आनंद, वो भी धन का आनंद भोग करके वह भी वहाँ से सारे भोग संपदाओं को छोड़ करके यहाँ आए। और मैं कहाँ और वो कहाँ। तो ऐसे वहाँ जाने के बाद जो योगी थे, तपस्वी थे, अनेक प्रकार के श्रमण थे, ऋषि मुनि यति अनगार थे, उनके उन जीवन के सारे क्षणों को स्मरण करना और स्मरण करके अपनी आत्मा के इन सारी भोग वृत्तियों की निंदा कर सको, आलोचना कर सको, तुम अपना स्वयं का धिक्कार कर सको कि तुम देखो तो सही, इसी धरती पर करोड़ों, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ नाना प्रकार के सुख और दुख भोगने वाले संसारी जीव आकर के यहाँ शुद्ध निरंजन निराकार अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। और तुम आज भी ये पाप काट रहे, पुण्य कमा रहे, भोगों में लीन हो, शरीर, अन्न, वस्त्र, धन, दौलत के अंदर आज भी तुम गुथे पड़े हो, उसका आकर्षण और उसका सम्मोहन से तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो। तो एक बोधि प्राप्त होती है। किसी भी तीर्थ वंदना हो, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाने के बाद हम लोग सिर्फ पाप काटना और पुण्य प्राप्ति की बातें करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर आज तक गया हूँ, मैंने बोधि प्राप्त करने की कोशिश की है, एक ऐसी बुद्धि जैसे उन महापुरुषों को बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के पास दर्शन करे, वंदन करे, अभिवादन करे, नमोस्तु करे, अनेक प्रकार के सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र नए भी बनाए गए, पुराने भी है, अति प्राचीन भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर जाने के बाद बुद्धि निर्माण करने की हमें कोशिश करना चाहिए।
सिद्ध क्षेत्र सम्य शिखर जी है, सोनागिरी जी है, अन्य प्रकार के बहुत सारे ऐसे सिद्ध क्षेत्र है। उन सिद्ध क्षेत्रों पर जाने के बाद हम कभी भी एकांत में नहीं जाते, थोड़ा जंगलों में, बिहड़ों में, थोड़ा पेड़ पौधों की किसी आसपास बैठ करके, एकांत स्थान में बैठ करके उन सारे मुनियों के द्वारा किस प्रकार रात्रि काल में, किस प्रकार दिवस काल में, किस प्रकार जानवरों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा अन्य सारे रोग, अन्य प्रकार के शारीरिक पीड़ा, वाचनिक पीड़ा को कैसे सहन किया होगा, उसको फील करने का हमें कोशिश करना चाहिए। ये तीर्थ वंदना करने से कितना पुण्य लगता है, कैसे वंदना करना चाहिए, भाव वंदना होना चाहिए, हम ऐसी चीज़ों में उलझ गए हैं कि ये सिर्फ एक प्रवचन में अगर मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत बेहतर प्रवचन करूँ अभी तीर्थ वंदना पर, मैं बहुत बेहतर प्रवचन कर सकता हूँ और दुनिया सुनकर के ताली बजा सकती है कि हाँ तीर्थ वंदना ऐसी होना चाहिए। लेकिन ऐसे कोई अच्छे प्रवचन करने से और अच्छी बातें बोलने से आप लोग वहाँ जा कर के उसका सारभूत जो बोधि प्राप्त होता है ना, वो उसके लिए आप कभी तड़पते नहीं हो कि मेरी बुद्धि कहाँ है, इनकी बुद्धि यहाँ लग गई, इन कंकड़ों में, पत्थरों में, मिट्टियों में, पेड़ के नीचे, कीचड़ में, बरसात में भी कीचड़ में बैठे मुनि महाराज, थोड़ा बैठ के तो देख लो। तो कई बार मैं आपको कहता हूँ कभी कभी ढोंग भी कर लेना चाहिए, कभी अकेले में बैठ करके जैसे मुनि करते, आरिकाएँ करती है, उसका ढोंग भी करके देख लो एक बार, तो पता चलेगा कितनी सारी यातनाओं से हमें गुजरना पड़ता है और वो अभी यात्रा हमारी अधूरी है, तब जाकर के कल्याण और मंगल होगा। इसलिए बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंता मणि चिंतितवस्तु दाने त्वावंद मानस ममास्तु देवी। सर्वप्रथम अगर हमें धर्म के फल के रूप में अगर कभी कुछ प्राप्त करना चाहिए तो बोधि प्राप्त करना चाहिए, मुझे बुद्धि की प्राप्ति हो। तो क्या आपको लगता है कि आपके पास बुद्धि है? और अगर लगता है कि बुद्धि है तो स्त्रियों को रिझाने के लिए, पुरुषों को रिझाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए, अन्य प्रकार के अपने इंद्रियों के सुख प्रदान करने वाले वस्तुओं को मैं कैसे हासिल करूं, इसी के लायक हमारे पास बुद्धि है। हमारे पास एक ऐसी बुद्धि नहीं है, कैसे मैं एक अरहंत को रिझाऊं, कैसे मैं नमोकार मंत्र को प्राप्त करूं, कैसे मैं भक्तामृत स्तोत्र पढ़ करके उसके अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां जो उसमें समाहित की गई है मैं उसको कैसे प्राप्त करूं, मैं देव दर्शन करके कैसे अपनी आत्मा को ऊपर उठाऊं। तो ऐसी कोई भी बुद्धि हमारे पास है ही नहीं। तो जितनी बुद्धि है उतने में पैसा कैसे कमाओ, घर में मैं कैसे लंगड़ी तंगड़ी मार करके किसको कैसे ठिकाने लगाऊं। चतुर्बुद्धि जितनी भी है वो आसपास के इंसानों के बीच में राग द्वेष छल कपट घृणा नफरत और आसपास के लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कैसे करूं, बस इतनी ही बुद्धि हमारे पास है। अन्यत्र कोई भी बुद्धि हमारे पास नहीं होने के कारण मैं जब भी किसी सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र पर मेरा गमन हुआ, मैंने सबसे पहले भगवान जी से ये प्रार्थना करता था कि मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। ये तीन चीज़ें मैं हमेशा भगवान से मांगता था। ज्ञान का मानी वही बुद्धि दो कि बुद्धि चाहिए भगवान, कहाँ है बुद्धि बताओ, कल चौके में क्या खाऊंगा, कैसा खाऊंगा, किस प्रकार खाऊंगा, कल धन कैसे कमाऊंगा, किस व्यक्ति को मैं क्या प्रवचन दे दूँ तो वो प्रसन्न हो जाएगा। ये बुद्धि की चतुराई सिर्फ इंसानों को रिझाने के लिए ही है, ना ही हमारे पास ऐसी कोई बुद्धि है कि कैसे चुटकी बजाते इस नमोकार मंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त कर लूँ, कैसे चुटकी बजाते हुए इस भक्तांबर सूत्र की रिद्धिया सिद्धियाँ प्राप्त कर लूँ, कैसे जिन बिंबों के अंदर जो अनंत असंख्यात देवी देवताओं की रिद्धिया सिद्धियाँ वह भरी पड़ी वो कैसे चुटकी बजाते हुए प्राप्त करूँ। ये कोई बुद्धि हमारे पास नहीं है और कोई दूसरा दे तो हमें वो चाहिए भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो तीर्थ वंदना जब हम करते हैं तो बुद्धि की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। कभी भी हम अपने परिवार के साथ भी जाते हैं तीर्थ वंदना के लिए, क्योंकि गृहस्थ है तो अकेला जाना आपके लिए संभव नहीं है, फिर भी अपने परिवार के साथ कितनी भी बड़ी यात्रा के लिए क्यों ना निकले, थोड़ा ऐसा समय अपने परिवार को भी सुरक्षित रखते हुए, थोड़ा ऐसा समय एकांत में रात्रि के समय, दिन के समय, प्रातःकाल के समय, मध्याह्न काल के समय जब भी मिले, उस सारे सिद्ध क्षेत्र जहाँ भी जितना भी फैला पड़ा है ना, उसमें से थोड़ा मूल मार्ग छोड़ करके थोड़ा अंदर ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ थोड़ा सुरक्षित हो, जानवर आदि ना हो, और वहाँ आग बंद करके बैठ करके उन अतीत के सारे मुनियों को स्मरण करके और वहाँ की उनकी गतिविधियों का अवलोकन करें। कैसे एक मुनि महाराज यहाँ पत्थर पर बैठते होंगे, कैसे यहाँ कीचड़ में बैठे होंगे, कैसे यहाँ पेड़ के नीचे अपने ठंडी में बरसात में बैठे होंगे, तो वो कितनी प्रकार की पीड़ा है, कितनी वेदना है, कितनी अशांतियों के बीच में भी कैसे मन को शांत रखते थे।
तो उस योगी के जीवन को हम महसूस करें तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भी एक गदगद भाव उत्पन्न होगा, और वह गदगद भाव उत्पन्न होता है तो हमारा झुकाव, जो हमारे अंदर भोगों के प्रति जो तड़प होती है, वो थोड़ा शांतता को प्राप्त होती है। इसलिए तीर्थ वंदना हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र पर अपन जा कर के विश्राम भी कर लेते हैं, तो भी वहाँ बुद्धि की प्राप्ति करने की ही कामना रखना चाहिए। नमोस्तु। दया के रूप तुम, करुणा के रूप तुम, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, बीतरागी गुरु दो विरागी किरण, आपके दो चरण में मेरा है नमन। अगली जिज्ञासा लेकर के एक छोटा सा बालक सबसे पहले दौड़ करके आया, बोला भैया हमारा नाम लिखो, मास्टर एवं जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैली क्यों है और कोई क्यों नहीं है? तुम्हें बड़ी चिंता होने लगी आजकल। कोई भी तीर्थंकर है, उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। जब भी कोई संसारी जीव अपने स्वभाव को 10 धर्म के सांचे में ढाल देता है, अपने स्वभाव को अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य के अनुसार निर्माण करता है, जब भी कोई संसारी जीव शांत, सरल, सहज, नम्र, विनयवान, अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हुए भी अपने हृदय में किसी भी संसारी जीव को अपना वैरी नहीं मानता, ऐसे अंतःकरण, बुद्धि, विचार और ज्ञान के साथ जो व्यक्ति जीवन यापन करता है, उसके पास ऐसा अतिशयकारी पुण्य संचित होने लग जाता है आत्मा में। और जो हमारे आत्मा में पुण्य कर्म संचित होता है, तो जिस विधि से, जिस तरीके से हमने पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य के प्रभाव से हमारा ये जो शरीर है, ऊपर से दिख रहा है मेरा शरीर, इस शरीर में शुभ लक्षण प्रकट होते हैं उस पुण्य के प्रभाव से। और तीर्थंकरों के शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में भी क्षमा, दया, करुणा, अन्य प्रकार के जो गुण हैं, जो हृदय, बुद्धि, विचार, इसका जो सौंदर्य बढ़ाने का काम उन्होंने किया, उसके कारण उन्होंने आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, अनुव्रत, महाव्रतों का बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक, रुचि पूर्वक पालन किया। और उस दया, करुणा, विनय, नम्रता के साधना के प्रभाव से उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया, उसके प्रभाव से वह 1008 लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके शरीर में ही शुभ लक्षण होते हैं, सभी के शरीर में शुभ और अशुभ लक्षण उनके कर्म के हिसाब से प्रकट होते हैं। और जिनके पास अष्टांग महानिमित्त ज्ञान होता है, आप लोग 48 अध्यायों के मंत्र पढ़ते हो ना, तो उसमें बीच में आता है अष्ट अंग महानिमित्त। कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो उसके पूरे शरीर के मुख है, आँख है, नासिका है, ओठ है, गाल है, गर्दन है, हृदय स्थान है, पेट है, नाभि है, हाथ है, उंगलियां, पीठ है, पेट है, पैरों की उंगलियों की रचना आदि आदि शरीर की संरचनाओं को देख करके भी ये जाना जा सकता है कि ये व्यक्ति कितना पुण्यात्मा है, कितना पापात्मा है, किस प्रकार का स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र इसका है। ये पूरा उसका विस्तार से हमें जानने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अब तीर्थंकरों के जो दाया वाला अंगूठा होता है, उस प्रत्येक तीर्थंकर का दाया अंगूठा होता है, उस दाएं अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही उनको पहचानने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए आप लोग भी वर्तमान में भले ही आपके जीवन में कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी अभाव क्यों ना हो, कितनी प्रकार की पीड़ा भी क्यों ना हो, ये वही अवसर आपको प्राप्त हुआ है कि इस पीड़ा, वेदना, अशांति और अनेक प्रकार के दर्द के जीवन के साथ भी आप अनुव्रत और महाव्रत पालन करने में रुचि रखें। अपने परिवार के बीच में रहते हुए भी, अनेक प्रकार के विचित्र और विचित्र हरकतों के रहते हुए भी, वहाँ कोई भी आपको अच्छा व्यवहार करे चाहे बुरा व्यवहार करे, उसके बाद भी आपको अपनी आत्मा के लिए बलवान बनाने के लिए
जो भी सम्यक साधना आप कर सकते हो वो करते रहना चाहिए। ये ध्यान रखना, कभी भी मेरे आसपास सब बुरा माहौल है, सब बेकार है, सब दुख से भरा पड़ा है, अनेक प्रकार की तकलीफ है महाराज घर में, ये सारी चीज़ों का बहाना बता करके अपने आप को गुणवान बनाने से रोकना मत, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा कोई जीवन मिलने ही वाला नहीं है कि आपके आसपास सब अच्छा अच्छा होता रहे और तब आप धर्म के मार्ग पर लग जाओ। ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है अनंत काल में। इसलिए अब जो मिला है और जो बचा हुआ जीवन है वो बहुत अच्छे सत्कर्म करते हुए व्यतीत करे, और कोशिश ऐसे करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को इतना बलवान बनाएं, इतना रिद्धि सिद्धि शक्तियों से भरपूर बनाएं कि हमारी आत्मा को अगर कोई देख ले तो हमारी आत्मा से बढ़कर बलवान कोई भी दुनिया में आत्मा नहीं होना चाहिए। किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, किसी भी परिस्थिति में आप अपनी आत्मा को महाबलवान बना सकते हो, और उसकी विधि को जान करके उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे अगली जिज्ञासा के लिए एक ऐसे हमारे अध्यापक जी जो कि पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रेरणाओं आशीर्वाद से लालित नगरी ललितपुर नगर में जो आचार्य गुरुवर गौ अस्पताल पक्षी अस्पताल खुल रही है, इसमें पूरे टीचर्स की ओर से लगभग 11 लाख रुपए की राशि का लक्ष्य लिए हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और निश्चित उनकी सक्रिय भूमिका है। ऐसे राहुल जी अध्यापक अपनी जिज्ञासा पूज्य वर्ग के चरण में रखेंगे। महाराज श्री, जैसे कि भैया जी ने सूचना दी है, तो ये सूचना हर्ष की है कि कुल 66 नाम आ गए हैं 11 हज़ार के, उसमें से कुछ नाम 1 लाख के ऊपर भी हैं। तो ये शुभ सूचना है कि जल्द ही आपके बताए हुए हम लोग लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु प्रेषित करते हुए महाराज श्री, जिज्ञासा ये है कि जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से है, लेकिन एक जगह स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें था ना तो जीव कर्मों को उत्पन्न करता है ना कर्म जीव को जन्म देते हैं। ये किस परिप्रेक्ष्य में महाराज श्री लिखा हुआ था? आत्मा स्वयं अपने आप में चैतन्य गुण धारण करने वाला है, उपयोग लक्षण वाला है, शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार पुनित पावन पवित्र है। उसको संसार की कोई चीज़ चाहिए भी नहीं भोगने के लिए। इसीलिए जब आत्मा को ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना शब्द है, तो इसलिए आत्मा इन चीज़ों से ऊपर उठी हुई है। शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार होने के कारण वो कर्मों को ग्रहण कर नहीं सकती, और कर्म जो है वो पुद्गल है, वह ज्ञान शक्ति से रहित है। उस पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण धर्म होते हैं, और वह भी कभी भी चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए जीव कभी कर्म ग्रहण नहीं कर सकता, और कर्म जो पुद्गल है वह कभी जीव बन नहीं सकते। लेकिन अनादि संबंधेच, ये तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है कि भले ही आत्मा कर्म का बंध, और कर्म भले ही आत्मा के रूप में नहीं ढलता, फिर भी यह अनादि संबंध चाहिए, अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ चिपके पड़े हैं। और इसके लिए कारण है मन वचन का है। जो हमारा मन है, वचन है, शरीर इंद्रियां है, ये जो कार्य करती है, जो प्रवृत्तियां करती है, जिसके कारण आत्मा में निरंतर शुभ और अशुभ कर्म का बंध होता रहता है, ये यहाँ कहा गया है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्राविका श्रीमती मयूरी जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गर्भ संस्कार का क्या महत्व है? और साइंस के अकॉर्डिंग प्रतिपल 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं, तो उस समय माता को कैसे विचार रखना चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे? और महाराज जी,
इसी में ही प्रश्न है कि अभी काल की प्रतिकूलता के लिए की वजह से त्रिशला माता जैसे तो माँ नहीं बन सकते, पर श्रीमती और श्रीमती माता कैसे बन सकते कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और आप जैसे मुनि महाराज की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ऐसे अपने अंदर क्या प्योरिटी लाए? नमोस्तु महाराज जी। जो गर्भ संस्कार की विशेषता है ये बहुत प्रचंड और बहुत व्यापक इसका ज्ञान है, इसकी विधियाँ भी बहुत सारी लिखी है। पुराण ग्रंथों में गर्भ संस्कार को लेकर के काफ़ी विस्तार से दिया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है? जो सूत्रों में आता है काय वांग मनः कर्म योगः, कि संसारी जीव जो है अपने मन, अपने वचन, अपनी शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो शुभ और अशुभ कर्म करता है वो उसी को भोगता है। अब ये पूरा विज्ञान कैसे चलता है, विशेष रूप से ज्ञान जो शास्त्रों में दिया है वो क्यों दिया है कि माँ के गर्भ में जो बालक आया है उसको संस्कार दो। मूल जो माँ है, जो पिता है, वो कभी भी किसी को जन्म नहीं देते हैं, ना ही वो किसी को जन्म दे सकते हैं। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। माता के रज और पिता का वीर्य से हमारे जो गर्भ होता है, महिला के माता के गर्भ में गर्भ जो बनता है उसमें सिर्फ एक मांस का गोला बनाने का काम होता है माता पिता का। जैसे कि आटा गूंथ के रख लो कहीं भी, तो आटा ले लो, उसमें पानी डाल दो, उसको गूंथ करके कहीं रख लो, बस ये काम होता है माता पिता का। आप किसी पुत्र को और पुत्री को, किसी भी आत्मा को आप जन्म ही नहीं देते कभी, ये आपका काम होता ही नहीं है। आपका काम होता है सिर्फ मांस का गोला बना करके रख दो पेट में, उसमें कोई आत्मा नहीं होती, बस मांस का गोला होता है। मान लीजिए कोई देव है, मान लीजिए कोई जानवर है, मान लीजिए कोई नारकी है, मान लीजिए कोई मनुष्य है, वो वहाँ अपने सत्कर्मों से मनुष्य बनने का कर्म का बंद किया है। उसने वहाँ, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई सुअर है, कोई गधा है, कोई ऊँट है, कोई घोड़ा है, कोई मछली है, जानवर, कोई देवता है, कोई नरक में बैठा है, और उसने वहाँ अपने कर्मों से ऐसा कर्म इकट्ठा किया कि वो अगले जन्म में खुद को क्या बनाएगा? मनुष्य बनाने वाला है। तो वो वहाँ से उसके शरीर से प्राण छूटेंगे और यहाँ जो माता ने गर्भ में मांस का गोला बनाया है, उस मांस के गोले में वो आत्मा आकर के प्रवेश करेगी। इसलिए भगवान कहते हैं ना तेरा कोई बेटा है, ना तेरी कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बंधु है, तो कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये होता है कि जैसे ये मांस का गोला है उस गर्भ में, अब ये मांस के गोले में ये आत्मा आकर के प्रवेश कर गई। अब ये मांस के गोले को उसने पूरा अपना बना लिया। इसको बोलते हैं आहारक शरीर। आहार शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। जैसे ही आत्मा इस मांस के गोले में प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं आहार पूरा हो गया। उस आत्मा ने जो ग्रहण करने के योग्य उसके लिए शरीर था वो उसने ग्रहण कर लिया। शरीर, आहार के बाद शरीर। अब उसने मांस के गोले में प्रवेश करती ही अब वो शरीर का निर्माण करने लग जाती है वो आत्मा। अब वो जो आत्मा आई है पिछले जन्म कहीं से भी मर करके, वो तुम्हारी वजह से नहीं आई, उसने वहाँ मनुष्य गति का बंद किया है इसलिए आई है। तुम्हारी इसमें कोई मेहनत नहीं है, ना तुमने कोई लड़का पैदा किया, ना लड़के पैदा किए, ना तुम किसी को जन्म देने के लिए तुमने कभी कोई शादी की थी। तुम्हारा अपना उद्देश्य था, तुम्हारा अपना एक लक्ष्य था, तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे वहाँ बैठ करके, लेकिन वो जो मनुष्य गति का जिसने बंद किया था वो आया। और जो मरा वहाँ पे व्यक्ति और तुम्हारे शरीर में उसकी आत्मा आकर के प्रवेश कर गई, वो वहाँ बहुत झूठ बोलता था, चोरी करता था, डकैत था, नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म किए, दूसरों की आंख फोड़ी, पैर तोड़े, सब किए उसने, दूसरों का धन दौलत वैभव सब छीन लिया था। जिंदगी भर वो यही करता रहा और उसके अंदर कर्म के संस्कार वैसे ही थे। और वो मर करके यहाँ पैदा हुआ तो उसके शरीर में आँख नहीं बनेगी, पैर नहीं बनेगा, जबान नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने वैसे कर्म किए थे। तो तुम्हारे मांस के गोले को जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसके आत्मा में उसने जैसे जैसे कर्म इकट्ठा किए वैसे ही उसके शरीर, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण सब निर्माण होगा। तो आहार शरीर, फिर इंद्रियों का निर्माण होगा। तो जैसे आटे की लोई आपने गोद करके रखी थी,
फिर उसके अंदर कोई आत्मा आ गई। आत्मा पहले आटे की लोई आगाड़ी पिछाड़ी थी, अब वो गोल बन गई पहले तो ये हो गया शरीर का निर्माण। फिर इंद्रियां निर्माण होगी। अब उस आटे की लोई में जहां आंख होना चाहिए वहां आंख निकालो, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, चलो। जहां आंख होना चाहिए वहां आंख लगाएंगे, जहां नाक लगाएंगे, जहां कान है वहां कान लगाते चले जाओ उस आटे की लोई में। ऐसे ही वह आत्मा 48 मिनट के अंदर ये सारे काम पूरे होते हैं, ध्यान रखना। और वो आत्मा उस मांस के गोले में जहां आंख होना चाहिए, जहां नाक होना चाहिए, जहां कान होना चाहिए, जहां पेट होना चाहिए, जहां पीठ होना चाहिए, जहां पैर होना चाहिए, जहां हाथ पैर की उंगलियां होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक साथ निर्माण करने लग जाती है। तो आहार, शरीर, इंद्रिया उस शरीर ने निर्माण कर ली, तो उस इंद्रियों को जीवित रखने के लिए, संचालन करने के लिए हवा चाहिए, हवा। तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया वहाँ उसकी चालू हो जाती है, क्योंकि शरीर जो इंद्रिया बन गई, किडनी बन गया, फेफड़े बन गए, हार्ट बन गया, सब बन के तैयार हो गया वहाँ। अब उसको चाहिए संचालन करने के लिए हवा। तो आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास। फिर श्वासोच्छ्वास जब वो चालू करने लग जाता है, श्वासोच्छ्वास लेने लग जाता है वो बालक, बालिका जो भी हो, तो जिह्वा, वाणी, कंठ का जो ध्वनि यंत्र होता है वो निर्माण होता है, और अंत में निर्माण होता है मन। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, उस शरीर के अंदर फिर प्रवेश करता है आपका मन, वह जागृत हो जाता है, और फिर वो पूरा पैकेज कंप्लीट। ये हो गया उसका पूरा विधान। अब यहाँ जब वो बालक तैयार हो गया, तैयार होने के बाद फिर उसको संस्कार क्यों दे रहे, गर्भ संस्कार उसका 90 महीने तक। तो वो जो मैंने आपको कहा ना, वहाँ उसने जो बदमाशियाँ की है, भोग भोगे है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, क्रोध, मान, माया, लोभ, किस गति से, किस योनि से, किस प्रकार के कर्म करके वह आया है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हम तो इतना ही समझ रहे कि भाई ठीक है, ये मेरा गर्भ है, मेरे गर्भ में बच्चा आया है, उच्च कुल में पैदा होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, जो होगा सो देखा। लेकिन जीवन भर अब वो जब माँ के गर्भ से बाहर निकलेगा तो उसके सारी हरकतें वैसे ही होगी जैसे वो आत्मा में कर्म लेके आया है। और जो आत्मा में कर्म लेके आया हो वो बंदा वहाँ से, और तुम्हारे माँ के पेट में जो शरीर उसने ग्रहण किया, शरीर के अंदर, मन के अंदर, वाणी के अंदर भी उस कर्म का सत्व घुल जाता है। उस आत्मा के अंदर जितने खोटे कर्म थे ना, वो सारे कर्म शरीर में भी उतरते हैं, हड्डी में, मांस में, खून में, चमड़ी में, सब में उतरने लग जाते हैं, उसकी वाणी में उतरने लग जाते हैं, उसके मन में भी उसके संस्कार उतरने लग जाते हैं धीरे धीरे। अब वहाँ भगवान ये कहते हैं कि अब तुम इसको संस्कार दो। तो आत्मा जो खोटे कर्म वहाँ से लेके आई है, अनेक प्रकार के अशुभनीय कर्म वहाँ से, और उसके हड्डी, खून, मांस में अगर वो वैसे के वैसे अगर तुमने संस्कार नहीं दिए, वो वैसा ही बाहर आएगा, तो वो वैसे ही हरकतें करेगा जिंदगी भर जैसा वो कर्म लेके आया है। तो उसको चेंज करने का, उसको परिवर्तन करने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। तो कुछ पूजन है, कुछ मंत्रोच्चारण होते हैं, कुछ अन्य भी विधियाँ होती है, नाभि स्थान पर ध्यान, चिंतन, मनन, भावना, पाठ। और इन मंत्र संस्कारों के कारण वह बालक जो अभी बिल्कुल शुरुआत अवस्था है उसके जीवन की, उसमें उसके शरीर, उसका मन और उसकी वाणी पर ऐसे मंत्रों का संस्कार असर कर देता है कि उसके आत्मा में जो पुराने जन्मों के कर्म लेके आए ना, वो बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। मतलब वो जरूरी नहीं कि अब वो फल दे सके, उसको हम वही के वही अंकुर उसके नष्ट किए जा सकते, उसका बीज ही नष्ट कर दिया उसके जो कर्म लेके आया है। और फिर हम उसको जो जैन कुल की सभ्यताएं है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, मंत्रोच्चारण, भक्ति, सरहृदयता, ये सारे संस्कार उसमें विधि विधान तरीके से पुनः पुनः दिया जाता है। इसलिए ये गर्भ संस्कार की जो क्रियाएं है, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के जो भी वंश अपना आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उस वंश वृद्धि के कार्य में गर्भ संस्कार के लिए कभी भी आलस, प्रमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? हाँ बोलो। हाँ नहीं आया? जैसे मेथी दाना अपन कच्चा नहीं खाते, रात भर उसको क्या करते हैं, बादाम को, किशमिश को, ताकि उसके अंदर की जो तासीर थी हम उसको हटा करके उसका एक सेवन करने के योग्य उसका रूप बनाते हैं। ऐसे ही गर्भ संस्कार में उसके आत्मा के अंदर के कर्म, उसके मन के संस्कार, उसकी वाणी के संस्कार, उसकी इंद्रियों के संस्कार हम चेंज कर सकते हैं।
संभावनाएं होती है, गारंटी नहीं। महाराज जी एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड, मुंडन संस्कार क्या होता है, उसकी क्या प्रक्रिया? 8 वर्ष के बाद वो होता है? मुंडन संस्कार होते हैं जिसमें 7 व्यसनों का त्याग, 5 औदुंबर फलों का त्याग, 3 मकारों का त्याग किया जाता है और जीवन पर्यंत के लिए देवगुरु शास्त्र की सेवा, शुश्रूषा, भक्ति, विनय, पाठ, तीर्थ वंदना, तीर्थ रक्षा आदि आदि शुभ संकल्प उसको दिए जाते हैं। ये 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद प्रत्येक जैन कुल में उत्पन्न होने वाले बालक को, अथवा कोई बड़ा हो गया तो उसको भी ले लेना चाहिए। नहीं महाराज जी, जो बाल दिए जाते हैं ना, मुंडन संस्कार उसका। मुंजन बोला कि मुंज बोलते हैं ना उसको? मुंडन। हाँ। कब का मुंडन तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद भी नहीं, 1 साल के अंदर हो जाता है। वो घर गृहस्थी के काम है, करते रहो तुम लोग, मौज मारो। सारे काम क्या मुझे पूछ के करोगे क्या? नमोस्तु महाराज। संत समागम की यही तो सार्थकता है। समागम करने वाला संयत बने या न बने, संतोषी अवश्य हो जाता है, संतोषी अवश्य बन जाता है। निश्चित ही ऐसे पूज्य वर्ग की यह करुणामयी वाणी नए नए चिंतनों के साथ नित्य प्रति अपन सभी को प्राप्त हो रही है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं हमारे रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी यशवंत जी सिंघई साहब। मंचासीन आध्यात्मिक संत दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनिश्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जैनंद। किन शब्दों में गुणगान करूं गुरुदेव आपका, शब्दों की औकात नहीं है। सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं है, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं है। अब गुरुदेव, जो आप पशु अस्पताल का निर्माण अपनी प्रेरणा से करा रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु तो चूंकि आप ही हैं, इसलिए उसके बारे में भी कहा गया है कि बात चलेगी जब पुरुषों की, बात चलेगी जब पुरुषों की, युग आपसे गौरव पाएगा। बात चलेगी जब पुरुषों की, युग आपसे गौरव पाएगा। इतिहास आपके चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा, इतिहास आपके चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा। मुनिराज जी, किसी महापुरुष ने लिखा है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना और भी बड़ी बात है। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना और भी बड़ी बात है। तो पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपके चिंतन के अनुसार बड़ा आदमी की परिभाषा क्या है और अच्छा आदमी कौन है? संसार में सारी आत्माएं बड़ी है और संसार की सारी आत्मा अच्छी है। हम किसी के लिए ऐसा अगर परिभाषा आपने पूछा वो मैं बनाऊंगा तो संसार के कुछ आत्माओं के साथ न्याय होगा और कुछ आत्माओं के साथ अन्याय होगा। इसलिए मैं इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मैं कैसे कहूँ कि कौन व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा है और किसको मैं छोटा बनाऊँ। क्योंकि यहाँ वैशाल्य में रहने वाला अंजन चोर जैसा छोटा व्यक्ति भी आज साधुओं के मुख में बैठ गया और बड़े बड़े महातपस्वी भी आज पुण्य का फल खा करके नाम और प्रसिद्धि की शोहरत लेकर के नरक के गड्ढे में जा रहे हैं। तो मैं किसको बड़ा कहूँ और किसको छोटा कहूँ? इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें मौन रहना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा सवाल करूं गुरुदेव? हाँ, कर लो कर लो। कहा जाता है कि जब सोच में मोच आती है, जब सोच में मोच आती है तो रिश्तों में लगड़ाहट आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। तो सोच में मोच ना आए, इसके लिए क्या करें? संसार में किसी भी इंसान के द्वारा ऐसा आचरण किया ही नहीं जा सकता कि वह आचरण सबको पसंद आ जाए। मैं मुनि अविचल सागर, अभी तो मेरे पास मन वचन काय है और मैं साधना तप करके
64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां प्राप्त करके यहाँ बैठ जाऊं, मैं तब भी आपको ये कह सकता हूँ 4,500 घर में से 1,500 घर तो भी मेरे पास नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसा कोई आचरण कर नहीं सकता, मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा अच्छा बन नहीं सकता कि मुझे सबरे के सबरे पसंद करने लग जाएं। तो 4,000 5,000 घर में से 1,500 और 2,000 लोग तो फिर भी नहीं आएंगे। हो अभी थोड़ी कोई केवल ज्ञान हुआ है, जब हो जाएगा तब जाएंगे। तो ध्यान रखना, मोच तो उनको तब भी आ रही है। तो ज़्यादा किसी को समझ में आ गया? यहाँ ऐसा आचरण किया ही नहीं जा सकता जो सबको पसंद आ जाए। मैं कुछ भी कर लूँ, तुम कुछ भी कर लो, किसी के लिए कितना भी कर लो, मोच तो आएगी ही आएगी। बस। नमोस्तु महाराज। पूज्य श्री के पावन चरणों में मैं भी अपनी ओर से एक जिज्ञासा रखता हूँ। पूज्य मुनि श्री दया भावना से परिपूर्ण पूज्य मुनि श्री के पवित्र पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, हमने नहीं देखा पार्श्वनाथ भगवान को, नहीं देखा भी प्रभु भगवान को, 24 तीर्थंकर भगवान को, लेकिन हे भगवान, जब भी चिंतन करता हूं तो यही करता हूं कि वर्तमान के इस पंचम काल में हमने देखा है पूज्य मुनि अविचल सागर जी महाराज को। धन्य है आपकी वह दया करुणा, आपके रोम रोम से दया करुणा अहिंसा पल पल झरती है, पल पल अब हम सभी को प्राप्त होती है। आज सुबह भी आपने एक अतिशय अपना बताया था, घटा था। धन्य है वह भक्त, वह ड्राइवर था और रोज पूज्यवर के दर्शन करने आता था अपने मालिक के साथ, और उसने पूज्यवर के सर्वांग से निकलने वाली उन किरणों को देखा और अचंभित हो गया। ऐसी पूज्यवर की तपस्या है, ऐसी पूज्यवर की साधना है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 20 वर्षों में पूज्यवर ने कठिन तपस्या और साधना के माध्यम से उन तत्वों को पाया है, उन शब्दों को पाया है, उन भगवान के शब्द को आत्मसात किया है। तो हे गुरुवर, मेरे आपके चरणों में यही जिज्ञासा है कि आप परम तपस्वी महावीर के उन संदेशों को हम सभी जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके मन में आचार्य गुरुवर गौ अस्पताल और पक्षी अस्पताल का विचार कब, क्यों और किस लिए आया, जीव कमाने का यह चिंतन आपके मन में आया, और लालित नगरी में भी अति शीघ्र ही आपकी प्रेरणा से यह गौ अस्पताल खुलने वाली है। इसमें जितने भी दान दातार हैं वह कैसे जीव कमाने के लिए आपने उपकरण दिया, इसकी प्रेरणा आपके मुखारविंद से नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। बात यह है कि ना ही यह कोई योजना है और ना ही यह कोई प्रोजेक्ट है। अनंत काल से इस धरती पर मनुष्य और त्रियंच दोनों साथ में ही रहते हुए आ रहे हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, चतुराई से, ज्ञान शक्ति से, समझदारी से अनेकों प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया, और अपने स्वयं के सुख के लिए औषधियों का उपयोग, मंत्रों का उपयोग, भगवती सत्ता के आराधना का उपयोग करके अनेक प्रकार के पाप को नष्ट करके, अधर्म को नष्ट करके, पुण्यात्मा बन करके स्वयं के लिए सुख निर्माण करता रहता है। और मनुष्यों ने अपने शरीर के आदि व्याधि, जो हजारों प्रकार के रोग हैं हमारे शरीर में, उसके लिए तो अनेक हजारों लाखों करोड़ों अस्पतालों का निर्माण किया। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास इस प्रकृति में विचरण करते हैं, ये सारे पशु पक्षी
अपना भोजन, अपना आवास ये स्वयं ढूंढ करके कर लेते हैं। इनको आपके द्वारा भोजन दिया जाए ऐसे कोई अनिवार्यता नहीं है। कोई भी पक्षी है, कोई भी पशु है, कोई भी पानी में रहने वाला जीव जंतु है, तो ये अपने भोजन की व्यवस्था और अपने आवास की व्यवस्था जहाँ उसको रहना है वो सुरक्षित स्थान पर रात्रि के समय, सायंकाल के समय पहुंच जाता है। लेकिन औषधि एक ऐसा है कि जानवरों को, पशु पक्षियों को औषधि तभी मिलेगी जब मनुष्य उसको देगा। करोड़ों जन्मों से कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है जानवरों को, मनुष्यों की तरफ से उसको भोजन प्राप्त हो इसकी कोई कामना नहीं है उसके लिए। वो प्रकृति में है, वो सब मिल जाएगा उसको। और वर्तमान समय में हमने थोड़ा सा ऐसा चिंतन किया या फिर देखा, अनुभव में, आप लोगों के अनुभव में भी आया है, हजारों लाखों जानवर आज भी हाईवे पर कुचले जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, फाड़ दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अपना विकास किया, वाहन निर्माण किए, ट्रक निर्माण किए, ट्रैक्टर निर्माण किए, और आप इन वाहनों से यात्रा करते हो और उन वाहनों की चपेट में ये आवारा पशु पक्षी जो अनंत काल से यहाँ आवारा रहते हैं वो वहीं पे बैठे हैं, वो कहीं तुम्हारे बीच में नहीं आए, तुम ही अतिक्रमण करके उनके जीवन शैली को डिस्टर्ब करते रहते हो। और उसको ध्यान में किया, थोड़ा सा देख लिया कि मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख गाय आवारा है सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और लगभग 3 या 4 लाख गाय सिर्फ गौशाला में है। तो आज भी लगभग 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक की गाय आवारा ही है। अब जो गौशाला के अंदर है उनको भोजन तो आप दे रहे हैं, अब चाहे वो 10 लाख 12 लाख गाय जो आवारा है वो, अब चाहे जो गौशाला में 3-4 लाख गाय है वो, उन दोनों के पास औषधि के कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं है। मतलब 15 लाख गाय में से 12 लाख गाय आज भी जंगलों में आवारा रह करके भोजन पेट भर के कर रही है और अपना जीवन निकाल रही है, और जो गौशाला में है वो भी अपना जीवन निर्वाह कर रही है। लेकिन 15 के 15 लाख गायों के लिए कोई भी औषधि की व्यवस्था नहीं है। किसी भी अस्पताल में लेके जाओ, किसी भी गौशाला में चले जाओ, तो प्रॉपर आपको उचित औषधियां, उचित उपकरण वहां आपको कभी नहीं मिलेंगे। और इसी को ध्यान में लिया कि अपन हो ना हो इस दिशा में अपन थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े, इसलिए एक दया भावना फाउंडेशन का निर्माण किया। कुछ ग्वालियर के लोग थे, कुछ झांसी के लोग थे, कुछ आसपास के और 100-200 लोग थे उसमें, और चालू करके आज 3 साल हो गए। लगभग 5000 के लगभग गायों का उपचार इसमें हो चुका है। और एक बार हम पशुओं को किसी उठाते हैं हाइड्रोलिक एम्बुलेंस से, तो दोबारा उसको रोड पे कभी नहीं छोड़ते जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं होती है, और वो स्वस्थ होने के बाद भी हम लोग उसको गौशाला में शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसा यह जो कार्य अभी 3 साल से अनुभव में आया, और अभी कुंडलपुर से जब हम वापस आए तो रास्ते में फिर हमारा मन बन गया कि अभी ये 3-4 अस्पताल, हमारा मन था कि ये 3-4 अस्पताल तो बना दे, लेकिन अब ऐसा संकल्प लिया यहाँ अभिनंदन भगवानंद जी के चरण में कि भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर प्रति 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल में एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल के नाम से हम लोग कुछ छोटे छोटे यूनिट निर्माण करने का ऐसा एक मानस बनाया है। इसमें जो एक अस्पताल है उसकी पूरी लागत राशि का जो विवरण है, हमने जो कोटेशन एक निर्धारित किया है, जो ललितपुर में बनने के लिए तैयार है, हमारा जो डिज़ाइन बना है, ये बहुत बड़ा अस्पताल है। और दया भावना फाउंडेशन ने 2 डिज़ाइन निर्माण किए हैं। इसमें एक छोटा अस्पताल है और एक बड़ा अस्पताल है। जो छोटा अस्पताल है वो लगभग 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच का है, और जो बड़ा अस्पताल है वह 2.5 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ के बीच का है। जो 2 करोड़ का अथवा 1.5 करोड़ का हमारा जो अस्पताल का डिज़ाइन निकाला है, उसका रूप ऐसा रखा है हमने कि लगभग हाईवे पर हमें 30 लाख से लेकर के 40-50 लाख तक की ज़मीन मिलेगी, 1 एकड़। तो 40 लाख रुपए हमने ज़मीन के लिए निर्धारित किए,
छोटा अस्पताल की बाउंड्री, मेन प्रवेश द्वार, एक अस्पताल भवन, एक भूसा घर, एक 100 गायों को खड़े रहने के लिए टिन शेड और 4 कमरे, एक बड़ी एम्बुलेंस जो गायों को ऑटोमेटिक उठाएगी, एक छोटी बाइक, एक बोरिंग और बिजली व्यवस्था और कैमरे की व्यवस्था। ऐसा ये टोटल जो निर्माण है अस्पताल का कंप्लीट, इसके लिए लगभग 72 लाख से लेकर के 75 लाख तक का पूरा कंप्लीट बजट है। तो ज़मीन 40-50 लाख की और 70 लाख का 72 लाख का हमारा ये कंस्ट्रक्शन छोटा अस्पताल का, और बाकी 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में जो राशि हम निश्चित किए हैं वो रखेंगे उस अस्पताल के नाम से डिपॉजिट, ताकि उस डिपॉजिट के ब्याज से वो अस्पताल सैकड़ों वर्षों तक अपनी सेवा दे सके। एक अस्पताल हमारा जहाँ भी बनेगा, लगभग उसके दाएं और बाएं 100 किलोमीटर का हाईवे हम कवर करेंगे। साथ में अस्पताल के पीछे और सामने भी लगभग 40-50 गांव जो ग्रामीण इलाका होता है, हम चारों तरफ 100 किलोमीटर घूमेंगे, मतलब 400 किलोमीटर का एरिया हमारा कवर हो जाएगा एक अस्पताल से। जहाँ भी माइनर गाय इंजरी होगी किसी पशु पक्षी को, तो वहाँ बाइक से पहुँच करके उपचार किया जाएगा, और मेजर इंजरी है, ज़्यादा घायल गाय है, पशु पक्षी कोई है, तो उसको उठा करके उपचार केंद्र में ला करके जब तक वो स्वस्थ नहीं होती तब तक उसका पूरा उपचार किया जाएगा। ऐसा एक रूप बनाया है। और ऐसे ही शुरुआत जो है भी झांसी में भी एक अस्पताल का काम चल रहा है हमारा, एक दतिया के आगे भी टेकनपुर के आसपास हम लोग देख रहे हैं, और योगी जी जो है उनका भी एक भाव है, तो झांसी और लखनऊ के बीच में भी एक ज़मीन मिल जाती है, तो वहाँ भी हम लोग एक अस्पताल का भी भाव बनाया है। कुछ लोग आए हैं अभी और भी अस्पताल बनाने के लिए, कुछ श्रावकों का भी मन है, तो वो अकेले अकेले ही उस अस्पताल को बनाने का विचार बना रहे कि हम अपनी तरफ से एक अस्पताल का यूनिट खड़ा करेंगे, और जो भी दिशा निर्देश होगा वो दया भावना फाउंडेशन के बैनर में वो अस्पताल चालू करके उसको युगों युगों तक पशु पक्षियों के लिए एक उपचार की व्यवस्था की जा रही है। कितना भी हमने अहिंसा की बातें की हो, आलू प्याज लहसुन के बाहर हम कभी जा ही नहीं पाए। इसलिए मूल रूप से जो भगवान पार्श्वनाथ ने काम किया था, जलते हुए नाग नागिन को थोड़ा बहुत सुरक्षा दी थी, तो देखो विपत्ति के समय करोड़ों देवता तो नहीं आए, लेकिन वही बचाने के लिए आया। और मैंने भी थोड़ा अपने स्वार्थ के लिए ये सोचा कि मैं आज मुनिया विचित्र सागर हूँ, देखो तो पूर्व जन्मों के कर्म कितने विचित्र आए हैं कि इस मुनि अवस्था में नाना प्रकार की विपत्तियाँ, संकट, अनेक प्रकार के बातें निकलती है, अच्छे बुरे दिन देखने को मिलते हैं, और रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता, बचाने के लिए कोई नहीं आता। तो हमने ये सोचा कि अपन जीव कमाने का कार्य करें, ताकि अगले जन्मों में हम जब मुनि बन कर के जंगलों में रहे और कभी कोई विपत्ति आ जाए, तो यही जो गौ अस्पतालों में जिन गायों की रक्षा होगी और जिन दातारों के द्वारा वो औषधि उपकरण अन्य सारे निर्माण किया जाएगा, एक अस्पताल में मुझे ऐसा लगता है कि प्रति वर्ष के लगभग 3000 से लेकर के 5000 गायों का बिल्कुल आंख बंद करके उपचार होगा। क्योंकि आप लोग जानते नहीं हैं, आप लोग महीनों में एक बार यहाँ से सागर जाते हो, जैसे जाते हो, कहीं भी यात्रा करने के लिए जाते हो, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं घायल गाय मिलती है। आप सोच लीजिए दुरोज कितनी पड़ी होती होगा। और आपके ललितपुर में भी यहाँ कुछ प्रशांत शुक्ला वगैरह भी चलाते हैं गौ उपचार केंद्र, आप देख लीजिए उनका आंकड़ा कितना है महीने का, 400, 500, 600 गायों का तक उपचार होता है महीने में। कोई पूछने वाला नहीं है, जख्म हो गया, घायल हो गया, कि कीड़े पड़ गए, सींग सड़ गया, पेट फट गया है, टांगे टूट गई है, हाँ पूरा खून बह रहा है, रोड पर गाय ऐसे ही बैठी है, पशु पक्षी बैठे, कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं है, कोई उठा करके उसको एक जगह लाने वाला भी नहीं है। ना केंद्र सरकार ने कोई व्यवस्था की है, ना राज्य सरकारों ने कोई व्यवस्था की है, ना ही इस धरती पर आज तक किसी ने भी। ये करोड़ों जानवर जो आवारा घूम रहे हैं, उनके औषधि के बारे में मुझे लगता ही नहीं कि आज तक किसी ने कोई ठीक से सोचा भी है, ना कि ठीक से कभी किसी ने बात भी नहीं की होगी। सबको यही लगता है कि गौशाला गौशाला गौशाला। 12 लाख गाय आवारा है। अभी मुझे मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री ने ये बात बोली, तो 12 लाख गाय क्या पेट भर के खा नहीं रही, क्या खा ही रही है? तो 4 लाख और खा लेती। लेकिन 15 के 15 लाख गाय, वो तो सरकारी आंकड़ा है, होना चाहिए कम से कम 25-30 लाख गाय होना चाहिए, 40 लाख गाय होना चाहिए मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो और बड़ा है, तो पता नहीं कितना है। यहाँ तो लगभग 75 जिले हैं, क्या 72 जिले हैं?
75 के लगभग जिले हैं यहाँ। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य तो यही है, तो यहाँ तो और 50 लाख से भी ऊपर गाय होगी। तो विचार बनाया यही है कि हम अपने शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक जो भी काम करेंगे सिर्फ पशु पक्षियों के उपचार के लिए ही कार्य करेंगे, और बाकी सारे काम तो बाकी के सारे साधु कर ही रहे हैं, तो सारे एक ही लाइन में क्यों खड़े हो जाए। तो अपन ऐसा विचार रखते हैं कि भारत में अगर कोई ऐसा श्रेष्ठी वर्ग है, कोई ऐसा श्रावक भी है जिसको लगता है कि मेरे परिवार और मेरे अनुष्ठान की तरफ से एक अस्पताल बनना चाहिए, तो जो भी लोकेशन होगा वो हम उनको कह देंगे, बता देंगे, और उस लोकेशन पर इन अस्पतालों की रचना बनती चली जाए तो इसमें बहुत सारे लाभ पशु पक्षियों को मिलेंगे। और एक बार अस्पताल बनने के बाद उसका जो हमारा लक्ष्य है कि मूल डिपॉजिट है वो सुरक्षित होने के कारण उसका मरण कभी नहीं होगा। इन अस्पतालों में बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी हमने देखे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक श्रावक है जो चाहता है कि मेरी तरफ से एक अस्पताल बना दिया जाए, तो पहले तो उसकी 1 करोड़ की राशि से 1.25 करोड़ की राशि से हम अस्पताल बन करके खड़ा कर देंगे। बाकी की जो राशि होगी वो उसके सिग्नेचर से ही पैसे निकलेंगे। जैसे कि एक ट्रस्ट का जो अकाउंट है वो 2 लोगों के नाम से खुलता है, एक व्यक्ति के नाम से नहीं खुलता। तो जिस परिवार की तरफ से वो अस्पताल का लिए घोषणा की जाएगी उसी परिवार का एक व्यक्ति उस अकाउंट होल्डर होगा और एक संस्था का व्यक्ति अकाउंट होल्डर होगा, और प्रति माह जो भी खर्चा आएगा उस अस्पताल का वो उसी परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसको वहाँ से पेमेंट करता चला जाए। वो ऑनलाइन कैमरा वहाँ लगा देंगे, वो अपने घर में बैठ कर के दिन रात भर देखता रहे कि हमने जहाँ अस्पताल बनाने के लिए राशि दी है वहाँ काम व्यवस्थित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहाँ कोई स्टाफ है क्या नहीं है। अगर उसको किसी प्रकार के काम में गड़बड़ी लगती है तो उसी समय वह जो ट्रस्ट का अकाउंट उसके नाम पे रहेगा 2 लोगों के नाम पे, वो पैसा वही का वही रोक दे और ट्रस्ट से ऑब्जेक्शन उठाए कि आप पहले व्यवस्था ठीक करें फिर हमसे पैसा ले। तो हम चाहते हैं कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी अस्पताल का व्यवस्थापन उनके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति सदस्य देखता चला जाए, ताकि निरंतर उनको उसके दया का जो पुण्य है वो युगों युगों तक उसका परिवार कमाता चला जाए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने दान दे दिया तो पूरा परिवार देखता रहे, नहीं। तो घर का कोई भी व्यक्ति उस कैमरे को ऑनलाइन अपने यहाँ देखता रहे और व्यवस्थित संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वहाँ से प्रति माह का जो उस अस्पताल का खर्चा होगा वो पहुँचाए। अगर नहीं हो रहा है तो रोक दे और ट्रस्ट के लोगों को कहे कि पहले ये ठीक करो फिर हम आपको खर्चा भेजेंगे, नहीं तो नहीं। तो ऐसा कुछ हमने टेक्निकल भी लाभ उन अस्पताल निर्माणकर्ताओं के लिए रखे हैं, और हमारी भावना है कि अगले 10 साल में कम से कम 108 अस्पताल बनना चाहिए। और इस अस्पतालों के लिए भारत के किसी भी कोने में जाकर के अगर आप पूछोगे कि गाय पशु पक्षियों के लिए अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति के मुख से आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपको कोई नहीं बोलने वाला मिलेगा। इतनी नितांत आवश्यकता है इस अस्पतालों की, और इन अस्पतालों में बहुत सारे मूक पशु पक्षियों का हमेशा उपचार होता रहेगा। इसलिए आप अपने जीवन में जब भी अवसर मिले, जब भी आपका मानस बने, और ललितपुर का अस्पताल तो हमारा पहला अस्पताल ही माना जाएगा, भावना भी यही भाई और पूरी भी यही हो रही है। तो लक्ष्य तो यही है कि ललितपुर के प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं ने पिछले 15-20 वर्षों से बहुत अकूत दान जिनेंद्र भगवान के शासन के लिए दिया है, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा अपना साहस, मन और अपना मनोबल मजबूत बना करके इन पशु पक्षियों पर उपकार होने के कारण, क्योंकि यहाँ किसी मनुष्यों का लाभ नहीं होने वाला, आपने तो अपने लिए मंदिर बनवाया है, अपने स्वर्ग जाने के लिए किया है, अपने पाप कटवाने के लिए किया है, तो ये तो स्वार्थ हो गया आपका। देवगुरु शास्त्र के लिए आपने दान दिया, लेकिन ये दान आप दोगे, न जाने कितने घायल ट्रक चढ़ के चला जाता है, डंपर चढ़ के चला जाता है, कोई उन पशुओं को उठाने वाला भी नहीं है, देखने वाला नहीं है। कितना दर्द होता है आप सोच नहीं सकते। एनेस्थेसिया का इंजेक्शन भी मेरे ख्याल से किसी अस्पताल में नहीं होगा कि जानवर को दर्द हो रहा है तो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे करके थोड़ा सा उसको दर्द से, पीड़ा से मुक्त करे। कोई भी व्यवस्था दुनिया में नहीं है। सब लोग उसी तड़पती हुई गायों को देख करके ऐसे मिच मिच करके चले जाते हैं, हो देखो गाय पड़ी है, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं।
और हम भगवान महावीर के जयकारा लगाते हैं, अहिंसा परमो धर्म की, बस जय लगाते बस खाली। इसलिए पहली बार हम आपको ऐसा अवसर दे रहे हैं कि हजारों लाखों पशुओं का वहाँ उपचार होगा युगों युगों तक, और आप एक बार आपको दान देना है। और हमारी भावना यही रहती है, जब भी अस्पताल बने उसके साथ ही उसका डिपॉजिट भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि वो अस्पताल कभी भी किसी कारण से कभी बंद ना हो। इसलिए 2 CR 2 करोड़ रुपए राशि अगर एक अस्पताल में हम लगाते हैं और प्रतिवर्ष के 5,000 गाय और 10 साल होते होते निकल जाएंगे, 50,000 पशु पक्षियों का उपचार होगा, 20 साल में 1 लाख पशुओं का उपचार होगा। आप सोच लीजिए, आपने करोड़ों करोड़ रुपए दान दे दिए, अपना ही पाप कटवा लिया और अपना ही पुण्य कमाया, किसी का भी भला नहीं हुआ। लेकिन आपके इस छोटे छोटे दान राशि से लाखों पशु पक्षियों को कितना सुख, कितनी सारी अनेक प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। इसलिए आप बहुत अच्छे मन से इस अस्पताल में अपना सहयोग करते रहिएगा, कर ही रहे हैं। जो कुछ भी छूट गया है वो भी अपनी मन की भावना बना करके आगे स्वयं आए, और अपने नहीं तो इन पशुओं के कल्याण के लिए तो 4 कदम आप आगे आ ही सकते हो। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो भी दान दिया, पूजा की, अपने लिए किया है। मुझे नहीं लगता आपने इतना दान भी दिया हो तो किसी दूसरे के लिए किया हो। ना बोल पाओगे कि महाराज मैंने 1 करोड़ रुपए दान दे दिया, मेरे पड़ोसी का भला हो जाए इसलिए दिया, नहीं बोल पाओगे। ये पहली बार आपके हाथ से ऐसा दान निकल रहा है, और एक बार देना है जीवन में, वो 11,000 हो, चाहे 21,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, ये राशि हम सुरक्षित रखेंगे और उसके ब्याज से हम जो है आगे चलाते चले जाएंगे। कभी भी ध्यान रखना, अगर अपन दान नहीं दे पाए और जानवर कोई तड़प के मर जाए तो क्या मतलब होता है हमारे जीवन जीने का। इसलिए हमारी तो इच्छा है कि दीपावली के आसपास तक ही ये कार्य अपना पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें क्या है, पक्का कोई कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है। अस्पताल भवन भी टीन शेड का है, भूसाघर भी टीन शेड का है, और गौ टीन शेड जो बना रहे वो भी टीन शेड का ही है। एक 4 कमरे हैं वो बस खाली सीसी के बनेंगे, बाकी सारा निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी ललितपुर के नगर में एक भारत का सबसे पहला हाईटेक अस्पताल बन करके तैयार हो। ऐसे हम अभिनंदनाथ भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, और ये अलौकिक कार्य पूरे देश में ऐसी आवाज़ गूंजना चाहिए कि ललितपुर दिगंबर जैन समाज ने जो जिनालय बनाया वो भी विश्व कीर्तिमान, और जो अस्पताल बनाया वो भी विश्व कीर्तिमान है। और इसी ललितपुर नगरी से दया भावना फाउंडेशन भी पूरे भारतवर्ष में अपना आगे का सारा जितना भी योजना है, संकल्प लिया है, उसको पूरा करता रहेगा। और अभिनंदनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान हमें हमेशा अपनी कृपा और अपनी दया से शक्तियाँ प्रदान करते रहे, ताकि हम इस कार्य को पूर्ण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की। हे वर्तमान के पार्श्वनाथ, हे वर्तमान के महावीर, धन्य है अविचल सागर